सिंगापुर के एम्बेसडर ने पाकिस्तानियों की झंड कर दी। मीडिया के सामने पाकिस्तानी पत्रकारों के सामने बोले कि अगर परमाणु बम ना होता तो दुनिया पाकिस्तान को पूछती भी नहीं। सिंगापुर के दूत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। जी हां दोस्तों, सिंगापुर के पूर्व विदेश सचिव और राजदूत बिलहारी कौशिकन ने पाकिस्तान की स्थिति पर तीखा तंज कस दिया है। हालिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए पाकिस्तान को उन्होंने ऐसे भे कर मारा है कि पाकिस्तानी पत्रकार भी सामने बैठकर उस राजदूत को लेकर कुछ नहीं बोल सके, क्योंकि इस राजदूत ने फैक्ट को इतने क्लियर रखा कि वहां बैठे पत्रकार भी हैरान रह गए। कौशिकन ने स्पष्ट रूप से बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा नाकामी की कगार पर खड़ा रहता है, और अगर इसके पास परमाणु हथियार नहीं होते तो दुनिया को इसकी परवाह भी नहीं होती। पाकिस्तानी पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने पाकिस्तान की कूटनीति, सैन्य दखलंदाजी और जर्जर होती अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अमेरिका ईरान के तनावपूर्ण माहौल में पाकिस्तान ने खुद को भले ही एक शांति दूत के रूप में पेश करने की कोशिश की हो, लेकिन कौशिकन का मानना है कि पाकिस्तानी सेना और नेतृत्व ने कूटनीतिक मौके का फायदा उठाने में तेजी दिखाई, लेकिन उन्होंने तुरंत यह कड़वी सच्चाई भी बयान कर दी। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक सफलताओं से पाकिस्तानी लोगों का पेट नहीं भरता। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की मुख्य समस्या कूटनीतिक नहीं है, बल्कि उसके भीतर की बुनियाद में है। अर्थव्यवस्था का भयानक कुप्रबंधन और जिहादी गुटों को बेलगाम छोड़ देना इसकी सबसे बड़ी वजह है। कौशिकन ने सबसे तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को लेकर सिर्फ इसलिए चिंतित रहती है क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है। उनका स्पष्ट मानना था कि यदि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश नहीं होता तो दुनिया के किसी भी देश को उसके ढह जाने या उसके अस्तित्व की कोई परवाह नहीं होती। जब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने तर्क दिया कि पाकिस्तान की अधिकांश समस्याएं उसके जटिल भूगोल यानी भारत, ईरान, चीन और के बीच घिरे होने का कारण है, तो कौशिकन ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे सिर्फ एक बहाना करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान शुरुआत से ही कुप्रबंधन का शिकार रहा है। जो देश अपनी समस्याओं के लिए हमेशा दूसरों जैसे अफगानिस्तान या भारत जैसे देशों को दोष देते हैं, वे कभी उन समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाते। पाकिस्तान के राजनीतिक ढांचे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वहां के सिविलियन राजनेता पूरी तरह से समय की बर्बादी हैं। उनके पास ना तो कोई असली ताकत है, ना ही हिम्मत है। सेना ही वह कड़ी है जो देश को टूटने से बचाए हुए है, लेकिन वही देश की समस्याओं का सबसे बड़ा हिस्सा भी है। इस सामंती व्यवस्था को साबित करने के लिए उन्होंने 1991 के सिंगापुर एयरलाइंस अपहरण के एक रोंगटे खड़े करने वाले किस्से को एक कहा। उन्होंने कहा कि उस वक्त हाईजैकर्स तत्कालीन पाकिस्तानी नेता बेनजीर भुट्टो से बात करना चाहते थे। रात के 3 बजे जब सिंगापुर की रेस्क्यू टीम ने भुट्टो के घर के फोन किया और स्थिति की गंभीरता बताई कि यात्री मारे जा सकते हैं, तो उनके नौकर ने जवाब दिया कि मैडम सो रही है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, और फोन काट दिया गया। कौशिकन के मुताबिक यह घटना पाकिस्तान के कुलीन वर्ग के सामंती सोच का सबसे बड़ा प्रमाण है। यानी कि एक डिप्लोमेट दोस्तों पाकिस्तान के पीएम की इतनी फजीहत कर रहा है कि ये औकात है पाकिस्तानी तुम्हारे पास तो न्यूक्लियर बम है जिस कारण से तुम उछले फिरते हो, ना तो तुम्हारे पास कोई खाने की एक चीजें हैं, ना तुम्हारे लीडर काम के हैं, सोए पड़े हैं, बताओ, लोगों की परवाह नहीं है, और तुम क्या घंटा तुम अर्थव्यवस्था को सही करोगे और लोगों के लिए काम करोगे। सिंगापुर के राजदूत ने पाकिस्तानी पत्रकारों के सामने जो झंड की दोस्तों, पाकिस्तानी पत्रकार दोस्तों मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े। दोस्तों अमेरिकन तो कपड़े उतार कर इनकी चेकिंग लेते हैं, सिंगापुर के राजदूत ने तो दोस्तों बिना कपड़े उतारे ही इनको नंगा कर दिया। इसी बीच पूर्व राजदूत बिलहारी कौशिकन की यह चेतावनी 2026 के ताजा आर्थिक और भू राजनीतिक आंकड़ों से पूरी तरीके से मेल खाती है। वर्तमान में पाकिस्तान की जमीनी हकीकत इन बातों की पुष्टि करती है। महंगाई 12% के खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। आर्थिक विकास दर महज 2.33% है, जो वहां की जनसंख्या वृद्धि दर के भी बराबर नहीं है। IMF का दबाव और आम जनता की टूटती कमर, ये सभी कारण दोस्तों पाकिस्तान के होश उड़ा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच राजनेताओं पर उनकी ये की गई टिप्पणी स्पष्ट रूप से संदेश है कि पाकिस्तान एक फेल्ड कंट्री है और उनके लीडर फेल हो चुके हैं और उनकी मिलिट्री भी फेल हो चुकी है, भले ही वो एक सपोर्ट करने में सपोर्ट करती हो। लेकिन आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। Now, I tell you this story to show that this is a very feudalistic society you have in Pakistan. You know better than me. Not the entire society is feudalistic. Most of the society is feudalistic. Your elite is okay.
your civilian elite is okay. They are actually quite modern and so on, but they are ineffectual. They have no power. They have no guts. And I don't blame them because somebody will cut off their head. But no one can now. No, unfortunately, Anything. is both part of the problem and what holds the country together. Your civilian politicians are a waste of time. All of them, regardless of party. Right? I tell you a story. Right? 1991, I was still in the service. Some Pakistanis hijacked a Singapore airliner. Do you remember? Do you know that? They were not very good hijackers because they allowed us to park the airliner in the precise spot that every airport prepares for hijack, so we can fix up things and have a look what's inside. Now, we never quite knew what was their demand, except that they wanted to talk to Benazir Bhutto, who was then out of power. She was in her estate in the scene. And it was my duty as in the team to try and get in touch with her, and with the help of the Pakistani High Commissioner, I got in touch with her. She was not in Islamabad, she was in Sindh, somewhere, family estate, right? And it was in the middle of the night, it was around 3 or 4 o'clock in the morning. So finally, with the help of the Pakistani High Commissioner, this don't write, I got in touch with her, or at least her house. And first of all, once I got through to her house, I had to find somebody who spoke something other than Urdu, because none of us can speak Urdu in that team, right? So finally got somebody who could speak English. I don't know who he was. He was some servant or some member of the household, right? So I explained to him carefully what's the situation. This is 4 or 5 hijackers. We're not sure what they want, but they want to speak to Madam Benazir Bhutto, and they have told us if they can speak to her, they will surrender. If they cannot speak to her, they will start killing the passengers. So I explained this to the person 3 times. And he said, "Ma'am is sleeping, cannot be disturbed," and put down the phone. Then we stormed the plane, killed all the hijackers. So we still do not know, and we'll never know what they really wanted because they're all dead. But none of our passengers were injured. Now, I tell you this story to show that this is a very feudalistic society you have in Pakistan. You know better than me. I think the US is going to lift whatever restrictions in totality it has on Pakistan, because the fact is Pakistan is a hotbed of all kinds of strange groups that are not necessarily working for US interests. Pakistani military was very agile and very successful. That, we have to give them credit. But that diplomatic success don't feed people. That's the hard reality. Pakistan's problems are not diplomatic. Pakistan's problems are much more fundamental within Pakistan, right? Mismanagement of the economy, letting various jihadist movements get out of hand, right? And if you don't fix those problems, you're always going to be teetering on the brink of state failure. And everybody is worried about it because you happen to have nuclear weapons. If you had no nuclear weapons, nobody would care.